नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज टीवी जीके जीएस स्पेशल HSSC और SSC। दोस्तों, हम आपके लिए आज जो है ज़िले वाइज जीके चल रही है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फतेहाबाद। जो फतेहाबाद ज़िला है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भाई, जो फतेहाबाद है उसको चिल्ली कहा जाता है। जो चिल्ली है वो जो फतेहाबाद की पहचान है भाई। और इसकी जो स्थिति है वो हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। जो हरियाणा का ये जो पश्चिमी भाग है ना, इसमें जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और इसके पूर्व में जींद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, पूर्व में क्या पड़ता है, इसके जींद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और दक्षिण में है हिसार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और राजस्थान राज्य जो हो पश्चिम में सिरसा से जो वो क्या है वो सीमा इसके साथ बनाता है। और उत्तर में क्या है, इसके पंजाब जो है वो यहाँ पे जो इसके साथ जो है उस अटैच है। तो जिसकी स्थापना की बात की जाए तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है वो 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग करके जो वो ना इसका नया ज़िला बना दिया गया था। जो हिसार डिस्ट्रिक्ट था उससे इसको अलग कर दिया गया और है ना इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 15 जुलाई 1997 को। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 2538 वर्ग किलोमीटर। 2538 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। और मुख्यालय तो इसका भाई क्या है, फतेहाबाद में ही स्थित है। उपमंडल की बात कर लेते हैं। उपमंडल रहेंगे इसके फतेहाबाद, टोहाना और रतिया। ये जो तीन हैं ये इसके उपमंडल हैं। फिर बात कर लेते हैं हम इसकी तहसील की। तहसील भी यही रहेंगी, फतेहाबाद, टोहाना और रतिया। अभी हम उप तहसील की बात कर लेते हैं। भाई उप तहसील रहेंगी इसकी, एक तो रहेगी बुन्ना, एक तो रहेगी हमारी बुन्ना, फिर बट्टुकला और फिर कुलना और फिर जाखल। ये जो है ना ये इसकी उप तहसील है। अभी हम इसकी जो खंड है ना उसकी बात करते हैं। भाई खंड इसमें फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, बट्टुकला, बुन्ना और जाखल ये इसके मुख्य खंड हैं। ठीक है, और यहाँ की प्रमुख फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई तो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं वो एक तो गेहूँ है, फिर बाजरा है, फिर चावल है, फिर तिलहन है और फिर कपास है। ये जो है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। भाई उद्योग की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पे जो सूती धागा है ना उसका उद्योग होता है। भाई जो सूती धागा है वो बनता है यहाँ पे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सूती धागा कहाँ बनता है तो वो अपने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनता है। भाई फिर हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या है 2011 का आंकड़ा है इसमें। तो इसकी 9 लाख के करीबन जनसंख्या है। भाई 9,42,011 के करीबन इसकी जनसंख्या है। और अभी हम इसका जो है ना वो जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। भाई जो इसका जनसंख्या घनत्व है ना वो है 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भाई जो जनसंख्या घनत्व है फतेहाबाद का वो है 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भाई अभी हम इसके लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात 902 है। भाई प्रति 1000 पे 902 है। ये जो इसके महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो HSSC पूछ भी सकता है। भाई तो हम चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, ये बोर्ड कुछ गड़बड़ी कर रहा है। हाँ दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। भाई तो इसका जो लिंगानुपात है वो 902 है। और साक्षरता दर की बात की जाए तो 67.92% इसकी साक्षरता दर है। और 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात है इसका 833 ज़्यादा है। भाई तो
चलिए हम इसकी जो है ना ये पृष्ठभूमि है इस पे बात कर लेते हैं भाई कैसे क्या हुआ था। तो फतेहाबाद शहर को 15 जुलाई 1997 को ज़िले के रूप में मान्यता मिली। 17 नवंबर 1398 ईस्वी में प्रसिद्ध आक्रमणकारी जो तैमूर लंग था उसने फतेहाबाद में कत्लेआम किया था। और फतेहाबाद का अस्तित्व जो है वो सम्राट अशोक के काल से है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में भील जाति के लोग रहते थे और यह क्षेत्र उदयनगरी के नाम से जाना जाता था। वही तो फिरोज शाह तुगलक का शाही काफिला मुल्तान से दिल्ली सिरसा मार्ग से होते हुए यहाँ रुका और 23 अगस्त था 23 अगस्त 1351 को फिरोज शाह तुगलक के घर में जो है वो पुत्र का जन्म हुआ। और उस पुत्र के जन्म की खुशी पर उन्होंने क्या किया, वो अपने पुत्र के नाम से ही एक शहर जो है वो बसा दिया फतेह खां के नाम पर। और पहले जो है वो रानिया जो था इसका तहसील थी रानिया। पहले यह जो है वो रानिया रियासत का हिस्सा था, परंतु सन 1784 के बाद खान बहादुर खान भट्टी ने फतेहाबाद को मुख्यालय बनाकर फतेहाबाद की नई रियासत के रूप में स्थापना की थी। और झांसी के तत्कालीन अधिकारी कौन थे, तो मिर्जा इलायस बेग थे भाई। उन्होंने क्या किया, सन 1805 में फतेहाबाद पर आक्रमण किया भाई। जो झांसी का जो वो तत्कालीन अधिकारी था ने उसने क्या किया भैया, फतेहाबाद पे आक्रमण किया। और 3 दिसंबर 1810 को कर्नल एडम ने फिर फतेहाबाद पर हमला किया और इस बार अंग्रेज भट्टियों को हराने में कामयाब हो गए। जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद को हिसार डिवीज़न में मिला दिया और समूचे उत्तरी भारत में भारी मांग थी। सन 1963 में प्रथम कॉटन मिल स्थापना यहीं पर की गई थी भाई। क्वेश्चन आ जाए भाई प्रथम कॉटन मिल कब स्थापित की गई थी फतेहाबाद में, तो सन 1963 में की गई थी भाई। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना। आगे है भाई, फतेहाबाद में एक ब्लड बैंक बनना जो है वो प्रस्तावित है। जो एक ब्लड बैंक है उसकी भी स्थापना यहाँ होनी बाकी है। और बांखड़ा नहर जो है, बांखड़ा नहर द्वारा फतेहाबाद में सिंचाई होती है। जो बांखड़ा नहर है उसके द्वारा फतेहाबाद में सिंचाई होती है। 40 हाफिज का मकबरा तथा संत मीर शाह की मज़ार फतेहाबाद में स्थित है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि 40 हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ बताएंगे आप, वो स्थित है फतेहाबाद में। ठीक है, कहाँ स्थित है, फतेहाबाद में। 40 हाफिज का मकबरा फतेहाबाद में। और संत मीर शाह की मज़ार भी कहाँ है, फतेहाबाद में स्थित है। आगे देखते हैं, फिर है टोहाना। ये टोहाना जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ क्या कुछ है देखते हैं भाई। टोहाना ज़िला जो वो फतेहाबाद की क्या है, प्रमुख तहसील है भाई। हरियाणा के जो ज़िला हिसार है ना, हरियाणा के ज़िला हिसार में झांसी के पश्चात जो टोहाना का किला है वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। क्वेश्चन आ जाए भी टोहाना का किला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कहाँ है, तो आप बताएंगे भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित है वो टोहाना का किला वहाँ स्थित है। लेकिन है ना ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैसे कि इस किले पर 38 बार जो है वो विदेशी आक्रमण हुए। 38 बार, कम नहीं होते भाई, 38 बार इस किले पर आक्रमण हुए, जिससे इसकी जो महत्ता थी ना, जो मतलब इसका महत्व था और आवश्यकता का जो अनुमान लगाया जा सकता है वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब उस टाइम में कि इसका कितना महत्व था तो उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो 38 बार इस पे हमला हुआ था। फिर भाई सिंधु सभ्यता काल में टोहाना एक विकसित नगर था। भाई सिंधु सभ्यता की बात है तो फिर
देख लेते हैं भाई। जो सिंधु सभ्यता जो काल था उसमें ना जो टोहाना है वो एक विकसित नगर था। सरस्वती के किनारे इसे सरस्वती नदी के किनारे बसे इस नगर की चर्चा अष्टाध्यायी के प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने भी की है। भाई ये बहुत बड़ी बात थी इस फतेहाबाद के लिए कि जो सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित था, तो इसकी चर्चा जो अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है उसमें इस फतेहाबाद की जो वो चर्चा की गई है। आगे है सन 1398 में जो तैमूरलंग के आक्रमण के दौरान टोहाना के लोगों ने उसको नाकों चने चबाए थे। भाई टोहाना में जो है ना वो शक्तिशाली लोग रहते थे, और जब तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया तो यहाँ के लोगों ने उसका जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल किया था। ठीक है, फिर भाई सन 1752 में 1798 तक यह फतेहाबाद रियासत का हिस्सा था। सन 1798 में इस पर हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस ने कब्जा कर लिया था। ये हांसी का जो है ना एक शासक रहा है जॉर्ज थॉमस, जिसने अपनी राजधानी जो वो रानिया को बनाया था भाई। तो उसने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया, और फिर क्या हुआ 1803 में अंग्रेज इसके शासक बन गए, और सन 1970 में इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ। भाई इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज पूछ ले HSSC तो आप कहाँ बताएंगे, तो ये टोहाना में है भाई। इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज सन 1970 में बना था भाई ये। ठीक है, आगे है भाई, यहाँ से 5 नहरों के निकलने के कारण टोहाना को नदियों का नगर भी कहा जाता है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वो इफेक्ट है इस टोहाना का कि भाई यहाँ पे जो है ना 5 नदियाँ जो है वो निकलती हैं, और नदियों का नगर भी कहा जाता है इसको। टोहाना के जिन लोगों ने राव तुलाराम को 1857 की क्रांति में सहयोग दिया वे रिशाल के नाम से राव तुलाराम की सेना में थे। जिन्होंने सहयोग दिया था वो किस नाम से थे, रिशाल के नाम से जो वो राव तुलाराम की सेना में थे। जो चीनी यात्री हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में, तो चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी में यहाँ वह आया था, जिन्होंने इस नगर की बहुत ही प्रशंसा की है। टोहाना को सन 1890 में रेल से जोड़ा गया। जो रेल यातायात शुरू हुआ ना वो कब शुरू हुआ था यहाँ पे, वो 1890 ईस्वी में शुरू हुआ था भाई। तो ये कुछ इफेक्ट थे यहाँ के, और आज हमने आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और इसमें से कुछ भी 2 4 6 कुछ क्वेश्चन बने तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो है ना हमारे चैनल को भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। आज आपके लिए ऐसा बोर्ड लेके आए हैं, ये कुछ नए टाइप का ही बोर्ड है, मुझे चलाने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी भाई। देखते हैं आगे आगे क्या कुछ होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को जो है ना विराम देते हैं, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।